देखिए सर, इसको जो आप लोग विजिट करने के लिए आए हैं, इसको बोलते हैं आगरा फोर्ट, नॉट अ रेड फोर्ट। रेड फोर्ट जो बोलते हैं फ्रॉम दिल्ली के अंदर। तो इस आगरा फोर्ट को थर्ड मुगल एम्पायर अकबर ने इसको बिल्ड किया था 1565 के अंदर, और 1660 में सर औरंगजेब ने इसको कंप्लीट किया। तो टोटल इस आगरा फोर्ट को कंप्लीट करने के लिए 95 ईयर्स लगे। फर्स्ट स्टार्टिंग इसको अकबर ने किया, फिर अकबर के बाद उनके बेटे जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहाँ, शाहजहाँ के बाद औरंगजेब। तो इन 4 मुगल जनरेशन ने आगरा फोर्ट को 95 ईयर में बिल्ड किया। ये आगरा फोर्ट सर 2 पार्ट में बनाया गया। ये फर्स्ट पार्ट है, ये सैंड रेड स्टोन जो आप देख रहे हैं, ये सब अकबर और जहांगीर के टाइम का बना। जो इनसाइड में आपको वाइट मार्बल की बिल्डिंग मिलेगी देखने को, वो सब शाहजहाँ ने बनाया, क्योंकि शाहजहाँ को वाइट मार्बल बहुत ज़्यादा लाइक है। तो ये टोटल आगरा फोर्ट का जो एरिया है ये 2.5 किलोमीटर की रेंज में, यानी कि टोटल एरिया 2.5 किलोमीटर का है। तो इसका स्क्वायर के हिसाब से नापेंगे तो 94 एकड़ टोटल इसकी जगह बनी। इस फोर्ट को सर कंप्लीट करने के लिए एवरीडे 4000 पीपल एवरीडे वर्क करते थे। तो टोटल इस पर मुगल टाइम अमाउंट आया 35 लाख रुपये। 35 लाख रुपये उस ज़माने में इस पर खर्च किए कंप्लीट करने के लिए। हमने फर्स्ट गेट से एंटर किया, जहाँ आपकी चेकिंग हुई, उस गेट को बोलते हैं अमर सिंह गेट। सेकंड गेट क्रॉस किया, जहाँ आपका टिकट चेक हुआ, उस गेट को बोलते हैं मुगल टाइम का वेलकम गेट। तो मुगल टाइम जब भी कोई गेस्ट एंट्रेंस करते थे तो सब बालकनी से दासियाँ लोग खड़े होकर फ्लावर्स वगैरह फेंक कर उनका वेलकम करते थे। थर्ड गेट सर ये है अकबरी गेट। अब आप नोट कीजिए, तीनों गेट स्ट्रेट में नहीं है, जिग-जैग में बना है, जेड एरिया में। फर्स्ट गेट से एंटर किया तो सेकंड नज़र नहीं आएगा, सेकंड क्रॉस करेंगे तो आपको थर्ड गेट नज़र नहीं। तो ये सब सिक्योरिटी पर्पज से बना है, ताकि कोई भी एनिमी आसानी से फोर्ट पर अटैक न कर सके। तो हम लोग जो उसको विजिट करेंगे, ओनली 25% एरिया जो उसका टूरिस्ट के लिए ओपन है। 75% पार्ट सब इंडियन आर्मी के अंडर में आता है। तो मुगल टाइम मुगल आर्मी यूज़ करती थी, ब्रिटिश टाइम ब्रिटिश आर्मी, और अब इंडियन टाइम में तो इंडियन आर्मी फॉलो करती है। हम लोग जो विजिट करेंगे सिर्फ 25% एरिया। ओके, ये मुगलों का रेजिडेंशियल। तो वेलकम टू आगरा फोर्ट सर, माय नेम इज़ मुकीम खान सर। कम। सर ऑफिसेज बने, ये आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट के ऑफिस है मैम, इस बिल्डिंग की टेक केयर करते हैं। और राइट साइड में वहाँ अस्तबल होते थे, हॉर्सेस, जहाँ पे घोड़े बनते थे। ये नीचे से ऊपर तक जो रेम आप लोग देख रहे हैं 70 फीट का स्लोप है, ये 70 फीट का चढ़ाई है, सारा मुगल टाइम का बनाया है क्या। तो जब आगरा फोर्ट के अंदर कोई एनिमी अटैक कर दिया करता था तो ऊपर से हैवी पत्थर फेंकते थे, रोलर, ताकि दुश्मन ऊपर न चढ़ सके। तो उससे बचने के लिए दुश्मन जब साइड हुआ करते थे तो दोनों साइड में सिक्योरिटी वॉल बनाई गई। यहाँ से हॉट ऑयल हॉट वाटर को छोड़ते थे। ये स्टोन निकल रहा है राउंड शेप में, ये लेफ्ट और राइट साइड में, यहाँ से गर्म तेल गर्म पानी को छोड़ा जाता है ताकि एनिमी यहीं रुक जाए। ये जो स्टोन के अंदर आप कटिंग देख रहे हैं सर, दिस इज़ नॉट डेकोरेट, ये कोई डेकोरेट के लिए नहीं बनाया, ये सारा मुगल टाइम का बनाया गया। क्योंकि इस टाइम एलिफेंट हॉर्सेस की सवारियाँ चलती थी तो उनका पाँव स्लिप ना हो, इसलिए इसमें ग्रिप बनाया गया। तो ये मैन एंट्रेंस और एग्जिट गेट एक ही है। इसका सेकेंड गेट है जिसको आर्मी यूज़ करती है, उसको बोलते हैं दिल्ली गेट के नाम से। ये सिक्योरिटी अलार्म होता है, इको सिस्टम, इको हो रहा है। उस टाइम हॉर्सेस चलते थे तो टक टक की आवाज़ से आर्मी को अलर्ट करते। ये अकबर के बेटे जहांगीर का महल बना है। ये सारा राजस्थानी वर्क में सर, ये राजस्थानी वर्क में इसलिए बनाया क्योंकि अकबर और जहांगीर जो दोनों की वाइफ थी मैम, वो दोनों राजपूत थी, राजस्थानी। इसके बराबर में बना था अकबरी महल, जो कॉर्नर में पूरा डेस्ट्रॉय हो चुका है। जो भरतपुर के राजा थे सूरजमल जाट, तो उन्होंने फोर्ट पर अटैक किया था 1761 के अंदर, वो सारी बिल्डिंग डेस्ट्रॉय की गई। हम लोग यहाँ से एंटर करेंगे जहांगीर पैलेस से और पॉइंट टू पॉइंट विजिट करके आगरा फोर्ट। ये लास्ट पॉइंट दीवाने आम से एग्जिट हो करने के लिए। ये बैक साइड एरिया वो सब इंडियन आर्मी के अंडर में आता है, तो वहाँ पे सब इंडियन आर्मी फॉलो करती है, वहाँ सिविलियन को अलाउ नहीं करती। इसमें जो आप देख रहे हैं इसको बोलता है मैम जहांगीर बाट टप। ये जहांगीर के नहाने का टप है सर। ये हाँ, जहांगीर के मामा ने उनको बर्थडे गिफ्ट दिया था जब जहांगीर बहुत छोटे से थे। उनका लवली नेम था शेखू बाबा, प्यार में कहते थे शेखू, और रियल नेम था मोहम्मद सलीम। ये सिंगल पीस स्टोन में बनाया गया सर, नो जॉइंट, ओनली वन पीस में। इसमें 3 स्टेप ये आउटसाइड में है, 3 स्टेप इनसाइड में भी है मैम, चढ़ने उतरने के लिए। क्योंकि जब ये गिफ्ट में दिया था इस पर पूरे पे गोल्ड प्लेटेड।
5 फीट इसकी हाइट है और 3 टन इसका वेट है। ये पहले अकबरी महल में रखा था कॉर्नर में, इसको डिस्प्ले के लिए बाहर निकाल कर रखा गया। अकबर ने सर एक रूल्स स्टार्ट किया था, उस रूल्स का नेम था दीन इलाही। तो उन्होंने आगरा फोर्ट के अंदर एक सिंबल दिया, वो येलो स्टोन जो ऊपर देख रहे हैं वो हिंदू रिलीजन के लिए एक सिंबल दिया गया, वो वाला। हाँ, नीचे स्टार बने हैं, वो डेविड ऑफ स्टार, वो क्रिश्चियन के लिए एक सिंबल दिया गया। ये वाइट मार्बल के महराम बने हैं, ये मुस्लिम के लिए एक सिंबल दिया। तो तीनों रिलीजन को अकबर फॉलो करके चलते थे, क्योंकि इनकी 3 वाइफ थी, एक जोधा बाई, एक रुकैया बेगम और एक मरियम। एक हिंदू, एक मुस्लिम और एक क्रिश्चियन। और जहांगीर की 2 वाइफ थी, एक मान बाई और एक नूर जी, एक हिंदू वाइफ एक मुस्लिम बाई। ये जहांगीर पैलेस एंट्रेंस गेट है, ये पूरा सर इकोसिस्टम, यहाँ जो भी कुछ बोलेंगे तो रिपीट आएगा। यहाँ जब भी कोई गेस्ट एंट्रेंस होते थे, या दोनों साइड में छोटे छोटे म्यूजिक ड्रम बजते थे उनके वेलकम के लिए। ये सीलिंग सब अम्ब्रेला स्टाइल के अंदर में बनाया है, अम्ब्रेला का सेम डिजाइन है। ये सब बाद में बनाया है जो हैंडीकैप लोग होते हैं, ताकि वो व्हीलचेयर के जरिए पूरा फोर्ट विजिट कर सके। क्योंकि ये फोर्ट जो एरिया है सारा अप डाउन में, ऊंचा नीचा। दिस इज ए जहांगीर पैलेस मैम। ये जहांगीर की वाइफ मान बाई के लिए बना है, हिंदू रानी के लिए। ये सारा राजस्थानी आर्किटेक्ट के हिसाब से बना है, राजस्थानी स्टाइल में। दिस इज़ ए जहांगीर बेडरूम सर, ओपन। तो ये पूरा जहांगीर का बेडरूम है। तो दैट टाइम नो लाइट, नो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, यहाँ ओनली सिर्फ पर्दे यूज़ होते थे, यहाँ डोर यूज़ नहीं करते थे। वो सामने उनका जहांगीर का ड्राइंग रूम बना है, वो पूरा जहांगीर का ड्राइंग रूम होता था। और बीच में यहाँ जोधाबाई का टेम्पल होता था, मंदिर, क्योंकि जोधाबाई सबसे ज़्यादा भगवान कृष्ण को मानती थी, सबसे ज़्यादा गोल्ड की मूर्तियों की पूजा करती थी। ये जो फ्लोर आप लोग देख रहे हैं सर, इसको बोलते हैं रंग महल एंड डांसिंग फ्लोर। तो मुगल टाइम यहाँ पे कोई भी फेस्टिवल वगैरह होता था तो यहाँ पे डांसिंग का प्रोग्राम चलता था। सब दास यहाँ फ्लोर पर डांस करती थी और सब VIPs लोग ऊपर से बैठ करके देखते थे। ये बीच में नीचे क्वींस होती थी, रानियाँ। मुगल टाइम रानियों को पर्दे में बैठा ला जाता और टॉप पे किंग्स बैठते थे। तो ये चारों साइड से सेम लोकेशन दिया गया था। ये नीचे ड्रेनेज है, ये वाटर सप्लाई के लिए, ये मुगल टाइम का बना है। ये आज भी मैम चौक नहीं है, चालू है, क्योंकि आज भी जो भी बारिश का पानी आता है वो सब अंडरग्राउंड हॉल के जरिए सीधा एग्जिट होता है सर बाहर। तो यहाँ पानी स्टे नहीं करता होगा एकदम? ये जो वर्क आप देख रहे हैं ना रेड स्टोन के अंदर में, ये सब हैंड वर्क है सर। ये सब छेनी हथौड़े से कार्विंग करके पूरा कारपेट डिजाइन किया है। ये जितना भी रेड स्टोन का वर्क है ये सब राजस्थान से, जितना भी रेड स्टोन आता है सब फतेहपुर सीकरी, भरतपुर से मंगाया जाता है। ये इनसाइड में 4 फीट का गली बना है, ये रेड जाली बनी। ये एंट्रेंस गेट है सर, ये लॉक है इस साइड में, और लेफ्ट साइड में सेकंड गेट एक और है। ये तीनों साइड में 4 फीट का गली बना है। ये गली इस पर्पज से बनाया ताकि मुगल टाइम यहाँ पे एयर का सिस्टम बना रहे, हवा के पर्पज से। तो ये अभी 5 ईयर पहले गवर्नमेंट ने इसको लॉक करके रखा, क्योंकि जितने भी छोटे छोटे रूम हैं उसको गवर्नमेंट ने क्लोज किया, क्योंकि यहाँ पर एवरीडे मैम लोकल कपल्स वगैरह बहुत आते, वो सब इस चीज़ का मिसयूज़ होता है। ये टूरिस्ट पॉइंट है घूमने की जगह। जहांगीर को बुक्स का, पेंटिंग का बहुत शौक था। इसको 455 ईयर्स हो गए बने हुए। ये पूरी डिस्ट्रॉय की गई। किसके थ्रू? जहांगीर की लाइब्रेरी है। जहांगीर को बुक्स का, पेंटिंग का बहुत शौक था। ये जो ऊपर में कार्विंग देख रहे हैं ना, ये सब हैंड वर्क है। ये जहांगीर के हाथों की बनाई पेंटिंग है। ये कारपेट डिज़ाइन दिया हुआ है। ये जो गोल्डन वर्क आप देख रहे हैं, ऐसे ही वर्क पूरी लाइब्रेरी के अंदर होगा। ये थोड़ी सी पेंटिंग बची है तो गवर्नमेंट ने इस पर मिरर्स लगा दिया, चेक किया नीचे देख के। तो दोनों साइड में ये कलरफुल है, वो पूरी वाइट है। इसमें नोट कीजिए स्वास्तिक बने हुए हैं। ये सब कलरफुल है ताकि कोई भी इंडियन पब्लिक इसको टच ना करे। वो पूरी वाइट है। अब आपको दिखाता हूँ मुगल टाइम के AC रूम। मुगल टाइम के AC रूम। इसकी जो वॉल की हाइट देख रहे हैं आप कितनी? हाँ। ये पूरे मुगल ज़माने में यही ईंटा चलती थी। इसको बोलते हैं ककैया ईंटा एंड लाहौरी। इसी के ऊपर से रेड स्टोन को, वाइट मार्बल को फिट कर दिया जाता है।
ठंडा ठंडा। ये 1, 2 and 3 ये 3 रूम्स जो बने हैं मुगल टाइम के AC रूम, उसको बोलता है हवा महल एंड समर। विदाउट लाइट के मशीन के AC को कैसे चलाते थे, कैसे इसको ठंडा करते थे, तो इन लोगों ने माइंड लगाया, एक सेटअप बनाया। इसके टेरेस पर एक वाटर टैंक बना, पानी का टैंक। उस पानी के टैंक में पानी को यूज़ करते थे। इसकी चारों साइड से जो वॉल बनाई गई है, इसकी 2 वॉल, बीच में स्पेस है, गैप है, ये सब होल दिया हुआ है बीच में खाली, तो बीच में पानी को भर दिया जाता था। पानी की वजह से दीवारों में नमी रहती थी, ठंडा, तो चारों साइड से हवाएं चलती थी, तो ये पूरे में चिल रहा है, इसलिए इसको AC रूम बोला जाता है। ये सेकंड रूम है। पूरे रूम में कलरफुल पेंटिंग हो रही थी। ये सब लोकल कपल ने नाम लिख लिख करके पूरी दीवारों को खराब किया। हाँ, कहते हैं मैम मुगल टाइम की दीवारों के तान होते थे। ये मुगल टाइम की टॉकिंग वॉल है, आपने सुना है? अब देखिए, आप इस कॉर्नर से कुछ बोलोगे तो नेक्स्ट वाले कॉर्नर पे सुनाई देगा। एक का सिक्का या 2 का होगा, दीजिए, आपको एक मैजिक दिखा दो। लुक द मैजिक विंडो, वो सामने देखो, ये सर मुगल टाइम की मैजिक विंडो। ओके, ये आउटसाइड से क्लोज है, ये बंद दिख रहा है मैम, ये अभी मैजिक से ओपन किया जाता है। ये कॉइन है, मैं इसको अंदर से फेंकूँगा, ये बीच में से बाहर निकल कर आएगा, आप इसको यहीं से कैच करना। ओके, ठीक है, यहाँ से ठंडी ठंडी हवा चल रही है। हाँ जी, इनसाइड से ओपन है। दिस इज ए क्रॉस वेंटिलेशन सिस्टम। ये एयर के पर्पज से बनाया है क्या, क्योंकि आउटसाइड से क्लोज दिखता है, इनसाइड से ओपन है, क्योंकि अंदर सामने दिख रहे हैं बहुत दिखती है, और जो स्लाइड मारा है वो नीचे वाली इसलिए इसको मैजिक वो बिल्ड किया था अकबर और जहांगीर ने। अब सेकंड पार्ट स्टार्ट हो गया, वाइट मार्बल की बिल्डिंग, ये सब शाहजहाँ ने बनाया, क्योंकि शाहजहाँ को वाइट मार्बल बहुत ज़्यादा लाइक था। शाहजहाँ की 2 डॉटर थी, 2 बेटियाँ, एक रोशन आरा और एक जहान आरा। ये दोनों बेटियाँ उनके अनमैरिड थी, अनमैरिड ही उनकी डेथ हुई। तो ये शाहजहाँ की छोटी बेटी का पैलेस बना है मैम, ये पूरा रोशन आरा पैलेस। ये जिस शेप में आप इसको देख रहे हैं ना, जो बनाया गया, ये पालकी वाला स्टाइल है, जैसे डोली होती है मैरिड वाली, ये उसके शेप में बना है। इसके ऊपर में जो लगाई ये सब ब्रास है, ये सब गोल्ड होता था, तो सब अंग्रेज लोग निकाल कर ले। नेक्स्ट पैलेस ऐसा ही एक और आगे बना है, वो बड़ी बेटी का, वो जहान आ रहा है, दोनों के सेम पैलेस बने। अब यहाँ सामने आपको ताजमहल दिखाई देगा, बैक साइड यमुना रिवर। ये यमुना नदी जो आप खाली देख रहे हैं सर, जो मुगल टाइम ड्राई नहीं होती थी, ये पूरी यमुना रिवर ताजमहल की दीवार से और आगरा फोर्ट की दीवार से टच होकर चलती है। यहाँ तक पूरे में वाटर लेवल था, पानी पानी। इस फोर्ट की सिक्योरिटी के लिए 2 मोड बनाए। वो फर्स्ट मोड है आगे वाटर मोड, पानी वाली खाई, उसमें पानी भरा रहता था, उसमें क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर रहते थे आगरा फोर्ट की सिक्योरिटी के लिए। सेकंड, ये ड्राई खाई बनाई गई, इसके अंदर में सर लॉयंस और टाइगर को रखा जाता था सिक्योरिटी के लिए। तो ये पूरे फोर्ट के राउंड शेप में बनाई। इसके बैक साइड में ब्लैक मार्बल का ताजमहल बनना था वहाँ पे। हाँ, यहाँ से दिखाई नहीं देता सर, बीच में पेड़ आ जाता। हाँ, और ताजमहल से एकदम नियर में दिखता है, बहुत क्लीन दिखता है। हाँ, उसको प्रेजेंट टाइम में मैम मेहताब बाग के नाम से बोलते हैं, क्योंकि जितनी भी आगरा में जो आपने मूवीज़ वगैरह में ताजमहल को देखा है, तो वो ताजमहल के अंदर शूटिंग अलाउ नहीं है, ताजमहल के बैक साइड से होती है, मेहताब बाग से। तो सारी शूटिंग वहाँ से होती है, तो वहाँ अलाउड है। क्योंकि जैसे फ्राइडे वाले दिन जो लोग नहीं जानते कि ताजमहल आज क्लोज है, हाँ, तो इसलिए वो सेम डे के लिए आते हैं कि ताजमहल देखिए। फ्राइडे को ताजमहल बंद होता है, तो सब बैक साइड से जाके देखते हैं। दिस ब्यूटीफुल पैलेसेस, उसको बोलते हैं खास महल एंड स्पेशल पैलेस। ये है शाहजहाँ और मुमताज़ का ये बेडरूम है, जिसका ताजमहल बना हो। तो उनका ये बेडरूम होता था, तो दैट टाइम नो लाइट, नो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, यहाँ ओनली सिर्फ पर्दे लगाते हैं, तीनों साइड में पर्दे यूज़ करते हैं।
स्लीपिंग ओनली फ्लोर पर करते थे, नीचे कारपेट यूज़ करते। जो 4 रिंग लगे ऊपर लोहे के, वो सारे रिंग मुगल टाइम के। तो यहाँ पे एक रस्सी का फ़ैन होता था, जो उनकी सर्वेंट उनकी हवा करती थी रस्सी के फ़ैन से। ये जो वर्क आप लोग देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं डायमंड वर्क। ये वाइट मार्बल को कार्विंग करके पूरा डायमंड का स्टाइल बना है। ये इनसाइड में जो फ्लावर स्लीव बनाए गए, ये सब गोल्ड की पेंटिंग के निशान है, क्योंकि इस पूरे रूम के अंदर में गोल्ड से पेंटिंग की गई, इसलिए इसको मास्टर पैलेस बोलते हैं। तो जितना भी ये गोल्ड था, ये सब ब्रिटिशर ने इसको हायर किया। उसको जब गोल्ड को निकाला गया, तो उसको निकालने के लिए लोगों ने क्या किया मैम, इसको हीट किया गर्म, क्योंकि वैसे तो गोल्ड निकलेगा नहीं, हीट करके पिघला करके पूरा गोल्ड निकाला। इसमें गोल्ड लगा हुआ था, पूरे में गोल्ड लगा हुआ था। ये सब गोल्ड की पेंटिंग है। तो आज भी रूम में गोल्ड लगा है, अभी दिखाऊंगा। देखिए कॉर्नर पे गोल्डन गोल्डन दिखाई दे रहा है। हाँ जी। ये छोटा सा फ्लावर बना है, ये प्योर सोना। ये खास महल के सामने स्पेशल फाउंटेन लगे। ये सारे फाउंटेन सब मुगल टाइम के से। ये विदाउट लाइट के मशीन के फाउंटेन को चलाते थे। ये वाटर के प्रेशर से चलते थे। तो इसके अंदर में रोज़ वाटर को, जैज़ वाटर को मिक्स किया जाता था खुशबू के लिए, ताकि खास महल के आसपास में खुशबू बनी रहे। शाहजहाँ मुमताज़ के बेडरूम के ये साथ। खास महल है। ये खास महल है। अच्छा, ये आउट एरिया। आउट एरिया। और ये 4 गार्डन बने हुए हैं सर। ये आगरा फोर्ट के ब्यूटीफुल गार्डन में आता है। इसको बोलते हैं ग्रेप्स गार्डन, अंगूरी बाग। ये अंगूरी बाग के नाम से फेमस है, क्योंकि इस गार्डन में मुगल टाइम ग्रेप्स होते थे। ग्रेप्स की वाइन बनती थी, और वाइन को सबसे ज़्यादा जहांगीर पीते थे, क्योंकि जहांगीर को वाइन पीने का बहुत शौक था। जहांगीर के पास में सर 350 अनऑफिशियल वाइफ थी, उनकी अपनी पर्सनल। ये डबल स्टोरी क्वार्टर तीनों साइड में सब उनकी दासियों के लिए बना हुआ। ये सब उनका रेजिडेंशियल एरिया है, उनके रहने के लिए बना है। ये सारी रेड स्टोन की बिल्डिंग है। ये वाइट मार्बल नहीं है, वाइट पेंट है। ये अभी 10 साल पहले गवर्नमेंट ने इस पर पेंट करके रखा। अभी आपको दिखाता हूँ ब्यूटीफुल पैलेस, शीट है मुमताज़ का लग्जरी। ये रिंग देख रहे हैं तीनों साइड में, धूप में बारिश में पर्दे वगैरह। ये दासियों के लिए मुगल टाइम का लेडीज जेल भी था वहाँ, जो उनको फांसी भी दी जाती थी लेडीज जेल के अंदर। ये नीचे बेसमेंट है, इस कॉर्नर से लेके उस कॉर्नर तक पूरा बेसमेंट बना। ये बंद है ना? हाँ, ये क्लोज है। ये सामने जो डोर देख रहे हैं, इस आगरा फोर्ट का ब्यूटीफुल पैलेस है सर। इसको बोलते हैं शीश महल, मिरर पैलेस। ये मुमताज़ का लग्जरी बाथरूम। इसको कंप्लीट करने के लिए 9 ईयर्स लगे थे सर बनाने के लिए। ये इनसाइड में छोटे छोटे से मिरर्स लगे, ये वॉल और सीलिंग के अंदर। ये सारे मिरर सर बहुत कॉस्टली है, ये सब सीरिया से आए थे। इसमें 3 रूम्स बने। ये फर्स्ट रूम है, ये आगे टैंक बना है, ये चिल्ड वाटर का टैंक है। और लास्ट में रेलिंग लगी है, वो नीचे टैंक बना है, वो हॉट वाटर का टैंक है। और राइट साइड में मैम एक और बिग रूम है, वो मुमताज़ का स्पा, बॉडी मसाज, जो मुमताज़ की रोज वाटर से बॉडी को मसाज किया है। इसके इनसाइड में वॉल म्यूजिक सिस्टम लगे हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट। जब मुमताज़ वॉश करती थी तो डिफरेंट डिफरेंट म्यूजिक चलाई जाता है। इसमें नो लाइटिंग वगैरह, आज भी शेड है, अंधेरा रहता है। इसमें ओनली 2 कैंडल जला कर देते हैं। 2 कैंडल का जो रिफ्लेक्शन होता है, तो 2000 कैंडल नजर आती है रिफ्लेक्शन की वजह से। तो ये अभी 20 ईयर पहले इसको क्लोज किया हुआ है गवर्नमेंट ने, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग इंडियन लोगों की वजह से ये सब क्लोज कर दिया। इसके सारे नीचे से मिरर्स निकाल दिए, इसलिए गवर्नमेंट ने इसको बंद किया हुआ है, क्योंकि बहुत कॉस्टली मिरर्स है, बहुत खूबसूरत बना है। ये जहान आरा का, वो राइट साइड में देखा छोटी बेटी रोशन आरा, बीच में शाहजहाँ मुमताज़ का बेडरूम, ये लेफ्ट साइड में बड़ी बेटी का पैलेस है जहान आरा। दोनों के सेम पैलेस पार्टनरशिप। वो आपको दिखाता हूँ शाहजहाँ का जेल। शाहजहाँ का जेल। हाँ, जहाँ औरंगजेब ने अपने फादर को 8 ईयर के लिए हाउस अरेस्ट करके रखा। ये पूरे वर्ल्ड का सबसे ब्यूटीफुल जेल बना हुआ है। इससे खूबसूरत जेल आपने लाइफ में कभी नहीं देखा, क्योंकि जितने भी टूरिस्ट आते हैं एवरीडे, वो चाहे इंडियन हो या फॉरेनर, स्पेशली शाहजहाँ की जेल को विजिट करते हैं। तो यहीं से बैठ कर के शाहजहाँ इनसाइड से ताजमहल को देखते थे, क्योंकि ताजमहल के अंदर उनकी वाइफ मुमताज़ की टॉम्ब बनी थी। वो अपनी वाइफ मुमताज़ से बहुत ज़्यादा लव करते थे। तो वो अपनी वाइफ मुमताज़ से बहुत ज़्यादा लव करते थे। फिर 8 ईयर के बाद जब शाहजहाँ यहाँ पर इसी
वगैरह यूज नहीं होता, उनके लिए अंदर एक दीवार के अंदर एक स्मॉल सा डायमंड फिट किया। वो ऐसा डायमंड था जैसे जूम कैमरे की तरह काम करता। तो उस डायमंड के ज़रिए ताजमहल को बहुत क्लोज से देखते थे। फिर 8 ईयर के बाद शाहजहाँ की यहीं पर नेचुरली डेथ हो गई 1666 में। तब उनकी जो बिग डॉटर थी जहानारा, वो अपने फादर की डेड बॉडी को यहाँ से ताजमहल ले जा करके दफनाया गया। तो इस पूरे पैलेस के अंदर में सर जो आप वर्क देख रहे हैं ना, इसमें नोट ऑफ पेंटिंग वर्क, ये सब रियल स्टोन्स और जेम्स हैं। ये सारे स्टोन्स हैं और ये इनसाइड में जेम्स है कलरफुल। ये कुछ इंडियन लोगों ने ये बीच बीच में से ये निकाल लिए हैं, इसलिए गवर्नमेंट ने ये रेलिंग लगा करके इसको क्लोज करके रखा है ताकि कोई भी नेल कटर वायर वगैरह इनसाइड में अलाउ नहीं हो। ये बीच में 1 फाउंटेन लगा है, वहाँ पे शाहजहाँ वज़ू किया करते थे। वज़ू का मतलब होता है नमाज़ पढ़ने से पहले हाथ मुँह धो करके नमाज के लिए जाते हैं, उसको वज़ू बोलते हैं। ये प्लस में सर एक गेम, ये वाइट मार्बल के चौकोर खाने बने। ये मुगल टाइम का गेम है, इसको बोलते हैं चौसर गेम। जैसे इंडियन टाइम में हम लोग लूडो खेलते हैं, शतरंज खेलते हैं, तो दैट टाइम ये लोग गेम खेलते थे। तो उस टाइम ये लोग गोडिया यूज़ नहीं करते थे, ये लोग सर्वेंट को यूज़ करते थे कलरफुल ड्रेसेस बना के। जैसे एक साइड में ग्रीन कलर में, ब्लू कलर में, इस तरीके से गेम को खेला जाता है। ये वाइट और क्लोज है, ये शाहजहाँ का वॉशरूम है, जो 8 ईयर तो वाइट सेकंड वाली है, वो मुमताज़ का एस्पा है, बॉडी मसाज। ये सेकंड गेट है, वहाँ से एंट्रेंस, यहाँ से एग्जिट। तो अभी हम लोग ऊपर चलेंगे सर दीवाने खास के लिए। किया था 75% जो एरिया है उस साइड में। फिर शाहजहाँ की ख्वाहिश थी कि मुझे ऐसी जगह रखा जाए जहाँ से मुझे ताजमहल का दीदार होता है, तो इसलिए उनको यहाँ पे रखा। तो यहाँ से रखने के बाद उनको सिर्फ हाउस अरेस्ट किया था नज़र पर, बाकी किसी भी तरीके से टॉर्चर नहीं करते थे, सारी फैसिलिटी दी जाती थी। बस उनको 8 साल तक अपनी लाइफ के यहीं पे रहना, उस यहीं पर उनकी यही डेथ हुई, यहीं पर वो ख़त्म हो गए। सीक्रेट टनल है, तो यहाँ से ताजमहल के लिए जाता है। ताजमहल के लिए यहाँ से क्लोज है। ताजमहल के लिए यहाँ से सीक्रेट टनल ही है। ये वाइट मार्बल की मस्जिद है। जब शाहजहाँ नीचे हाउस अरेस्ट से 8 ईयर के लिए, तो एवरी डे इस मस्जिद में 5 टाइम की नमाज के लिए आते हैं। तो ये मस्जिद क्लोज है, इससे आगे जाने की परमिशन नहीं है, या नमाज पढ़कर वापस नीचे। Those rings are for Persian tent. Then they used to sit over here. So how many of you from England? 1, 2, 3. तो दिस दीवाने खास, दीवाने खास यानी मुगल टाइम का एक पर्सनल प्राइवेट मीटिंग हॉल। तो मुगल टाइम ये लोग मिनिस्टर के साथ में जो डिस्कस करते थे वो यहाँ दीवाने खास में होता था। इसमें इनसाइड में वाइट मार्बल की बिल्डिंग, ये सब शाहजहाँ ने बिल्ड किया था अपने टाइम में। तो गर्मी के बारिश के मौसम में मीटिंग को इनसाइड करते थे और विंटर सीजन मीटिंग को आउटसाइड में करते थे। वो वाइट मार्बल की सीट, वहाँ पे शाहजहाँ बैठते थे, वो शाहजहाँ की सीटिंग है, ये वाला। हाँ ये सामने। और ये ब्लैक स्टोन की सीट, यहाँ पर जहांगीर बैठते थे। ये जहांगीर का सियासत है, इसको बोलते हैं सर तख्तो तख्त। ये इंडिया के अंदर में 1 पीस है इतना बड़ा, ये कोई मामूली स्टोन नहीं है सर, ये बहुत ही कॉस्टली स्टोन होता है। ये आउट ऑफ कंट्री बेल्जियम से मंगवा है। एवरी ज्वेलर, जितने भी इंडिया के अंदर ज्वेलर्स है, तो ज़्यादातर ज्वेलर के पास आपको स्मॉल पीस मिलेगा, क्योंकि इस पर मैम गोल्ड को टेस्ट करते हैं। ये ओरिजिनल और डुप्लीकेट गोल्ड की पहचान कराता है सर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्लैक ऑनिक्स, और गुजराती में बोलते हैं इसको पारस स्टोन, और बंगाली में बोलते हैं इसको कोष्टी पत्थर। तो ये सिंगल पीस में था, ये बीच में से क्रैक हो गया, इसके 2 पीस हो गए। इस फोर्ट के ऊपर जब ब्रिटिशर ने अटैक किया था 1803 के अंदर, तो बैक साइड से कैनन बॉल का गोला फेंका, वो आकर से स्टोन पर लगा, तो बीच में से क्रैक हुआ। सेकंड गोला जो फेंका तो वहाँ से बाउंस होकर के वो सामने हॉल में लगा। यहाँ ये वाइट मार्बल के बीच में जो हॉल देख रहे हैं ना, अच्छा हाँ उस कैनन बॉल के गोले का निशान बना। हाँ। सबसे ज़्यादा फोटोग्राफ पहले थी मीना मार्केट होता था। ये मीना मार्केट सर ओनली फॉर लेडीज़ के लिए होता था, ये क्योंकि आगरा फोर्ट की जो लेडीज़ थी उनको बाहर जाना अलाउ नहीं करते। ये मार्केट उन्हीं के पर्पज़ से इनसाइड में लगाते थे। तो यहाँ पे सब नीचे शॉप होती थी, उनकी ज्वेलरी, क्लोथिंग, शूज, चप्पल, सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती थी। तो ये जनरेशन बाई जनरेशन मैम चलता रहा।
फिर जब शाहजहाँ का टाइम आया तो शाहजहाँ ने इस गार्डन में थोड़ी सी चेंजिंग बनाया, इसको फिशिंग पॉइंट बनाया, मच्छी भवन। वहाँ सामने वाइट मार्बल की सीट शाहजहाँ बैठते थे, वो शाहजहाँ की सीट है, और यहाँ ऊपर उनकी वाइफ बैठती थी मुमताज़। तो दोनों आमने सामने इसलिए बैठते थे क्योंकि शाहजहाँ अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा लव करते थे। वहाँ से बैठ कर के वो मुमताज़ को देखते थे और जानबूझकर कंपटीशन हारते थे ताकि मुमताज़ को सो जाए, वो विनर हो जाए। ये नीचे बेसमेंट है, ये गेट क्लोज है, इस कॉर्नर से लेके उस कॉर्नर तक पूरा बेसमेंट है। यहाँ पर टकसाल होता था, टकसाल बोलता है जहाँ गोल्ड के चांदी के कॉइन बनते थे। ये मुगल टाइम की सर रिजर्व बैंक है। ये जो स्टोन निकले हैं ना रिंग टाइप में, ये चारों साइड में सर, ये सब फायर लाइट के लिए, यहाँ पे मशाले जलाई जाती थी रोशनी के लिए। तो ये मार्केट जो यहाँ पे लगता था सर, वो गवर्नमेंट ने इसको बाहर शिफ्ट कर दिया। यहाँ आर्मीरी के अंदर गवर्नमेंट शॉप है मीना बाज़ार। तो अभी ये देखने के बाद आपको मीना बाज़ार भी देखो। ये वाइट मार्बल की मॉस्क है, ये शाहजहाँ ने बनाई थी लेडीज़ ऑफ द हरम के। तो यहाँ पे ओनली फॉर लेडीज़ नमाज पढ़ती है, ये लेडीज़ का मस्जिद था। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में कोई भी नमाज नहीं होती, ये सिर्फ ओनली टूरिस्ट के लिए खोल रखा। तो आप लोग चाहो तो शूज़ उतार के अंदर से देख सकते हैं। ऐसे हैं जहाँ से ताजमहल छोटा बहुत दिखाई देता है, क्योंकि हम लोग जब यहाँ से ताजमहल को देख रहे हैं तो डायरेक्ट फोकस हमारा ताजमहल का हो रहा है। जो बीच का स्पेस था यमुना रिवर का गार्डन का, वो यहाँ से ख़त्म हो जाता है, इसलिए ऑप्टिकल इल्यूजन। तो यहाँ से ताजमहल बिग दिखता है, बड़ा। लेफ्ट साइड से चलना तो नीचे आराम से करिए। मीटिंग हॉल, ये आम जनता के लिए कोड होता था। ऊपर जो देखा था वो था दीवाने खास, वो प्राइवेट मीटिंग हॉल था, उसको बोलते हैं दीवाने आम। पास ऊपर किंग्स बैठते थे, राजा। वहाँ पर अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब बैठते थे, जनरेशन बाई जनरेशन। ये नीचे वाइट मार्बल की सीट, ये उनके मिनिस्टर लोग बैठते थे। दोनों साइड में विंडो बनी है, वहाँ पे एक क्वींस होती थी, मुगल टाइम रानियों को पर्दे में रखते थे। तो इस हॉल को सर बहुत ही स्पेशल डिज़ाइन से बनाया, क्योंकि दैट टाइम ना लाइट थी ना माइक चलते थे, तो दूर तक आवाज़ आप कैसे पहुंचाएंगे। तो इसलिए इस पूरा हॉल को इकोसिस्टम किया। इस पूरा हॉल को कंप्लीट करने के लिए 64 पिलर का यूज़ किया। ये जो पिलर्स लगे हैं टोटल 64 है पूरा हॉल के अंदर। इसकी खासियत ये है इसके मैम 2 गेट से एंट्रेंस और एग्जिट के लिए कम दी। यू स्टैंड हियर, आप शाहजहाँ की सीट के सेंटर में खड़े हैं। ओके, राइट साइड गेट देखे, वो एग्जिट गेट है बाहर के लिए। वहाँ से कोई भी बंदा मुगल टाइम जब अंदर में एंटर करेगा तो वहीं से स्टैंड होकर के वो झुक के सलाम करेगा। कोई भी पिलर बीच में डिस्टर्ब नहीं करेगा, उसको राजा की सीट क्लियर नजर आएगी। सेकंड गेट, वो एग्जिट गेट, वो मोती मस्जिद के लिए गया है। वो इस आगरा फोर्ट की सबसे बिग मॉस्क है मैम, वो सबसे बड़ी मस्जिद है। ये आम लोगों के नमाज़ पढ़ने के लिए बनाई गई। तो ये मस्जिद प्रेजेंट टाइम में क्लोज है, उस गेट से आगे नो एंट्री। तो इस गेट से कोई भी बंदा जब अंदर एंटर करेगा तो वहीं से स्टैंड होकर के सलाम करेगा, कोई भी पिलर बीच में नहीं आएगा। ऐसा स्पेशल डिज़ाइन से इसको बनाया गया। इसको बनाया मोहम्मद कासिम खान ने, जो ईरान के इसके आर्किटेक्चर थे। ये ऊपर में येलो बिल्डिंग जो बनी है वो सब इंडियन आर्मी वालों की, वहाँ पे सब इंडियन आर्मी फॉलो करता है। वो बीच में एक टॉम बना है सामने, वो टॉम है जॉन रसल गॉल्बिन का। वो जॉन रसल गॉल्बिन एक ब्रिटिश गवर्नर थे। तो 1857 के अंदर जब इंडिया में फर्स्ट क्रांति स्टार्ट हुई थी तो उस वक्त इनकी डेथ हो गई थी। तभी इनकी टॉम को ब्रिटिशर ने आगरा फोर्ट में बनाया, क्योंकि उस टाइम आगरा फोर्ट में सारा अंग्रेज़ों का रास्ता, यह सब मुगल्स ख़त्म हो चुके थे। ये पूरी बिल्डिंग जो आप लोग देख रहे हैं ना, पूरी बिल्डिंग रेड स्टोन की है। इसको वाइट पेंट, गोल्डन पेंट हो रहा है। ये अभी 10 ईयर पहले यहाँ गवर्नमेंट ने किया, क्योंकि यहाँ पर एवरीडे लाइट एंड साउंड होता था इवनिंग के अंदर। ये अंडरग्राउंड लाइटें फिट हैं 1 by 1 ब्लर के आगे, गवर्नमेंट के थ्रू। हाँ, ये अभी दोबारा से स्टार्ट किया है। वो सामने स्टेप बने, वो टूरिस्ट के बैठने के लिए बनाए, वहाँ बैठ कर के पूरा लाइट शो देखते थे। तो ये सर स्टार्टिंग से जो एंड तक हमने पूरा विजिट किया है, ये सिर्फ मैंने आपको 25% एरिया दिखा है। ये आगरा फोर्ट का सबसे लास्ट पॉइंट है दीवाने आम, दैट्स ओवर, यहाँ से ख़त्म हो जाता है। और ये 25% हम लोग हिस्सा कवर कर चुके। अब हम लोग बाहर निकल रहे हैं ना। यहाँ से हम लोग एंटर किए थे।
सामने हाँ जहांगीर पैलेस हाँ जी। और ये दीवाने आम से एक्सिस है। ओके, तो यहाँ फ़ोटो वगैरह लेना तो ले लो।